हेलो डियर, वेलकम टू केएसएल कैंपस। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल वाला जो हमारा एडू टॉक का सेशन था तो वो मैं लाइव किया था, लेकिन उसमें जो है वॉइस क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आई थी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी। तो इसीलिए मैं इस एडूटेक जो है हमारा एडू टॉक का सेशन, इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली में इसको लाइव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा सा भी बजट कम है, तो कैमरा हमने नहीं लिया, अभी फ़ोन से ही हमारी चल रही है शूटिंग वगैरह। तभी मैं स्क्रीन पे ही पढ़ाता हूँ और बोर्ड्स वगैरह नहीं लगाता, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह नहीं लगाता, क्योंकि फ़ोन से उतना क्लियर आपका जो है कि इमेज नहीं आता। लोग कहने के लिए कह देते हैं कि आ जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन फ़ोन से थोड़ा सा कंस्टेंट ये रहता है कि आपकी जो है पिक्चर क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं आएगी। और जो वॉइस का कल का इशू था तो वही था कि मेरे पास जो मैं यूज़ करता हूँ वो बोया का माइक यूज़ करता हूँ, तो इसमें दो बटन्स दे रखे हैं, एक है ऑन का और एक है ऑफ़ का। तो कल मेरा बटन जो है ऑन रह गया था, जो कि कैमराज के लिए रखना है, स्मार्टफोन्स के लिए इस बटन को ऑफ रखना है। तो कल मेरा ऑन रह गया था, थोड़ा सा वॉइस का भी आपको दिक्कत आया होगा, तो वैसे कोई बात नहीं। जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि आरआरबी जेईई और एनएलसी इंडिया के बारे में कंपेयर करने वाले हैं। कल जो हमने देखा था कि स्ट्रैटेजी एक तरीके से देखा था, किस तरीके से मतलब उसको क्रैक कर सकते हैं, कितनी डिफरेंस है इन कंपेरिजन टू अदर्स। जब सब तैयारी कर चुके हो तो कैसे तैयारी करो, रिवाइज कर लो और फिर से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो। अगर आपने तैयारी शुरू से नहीं दिया तो एक बार तो बीटेक में पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, फिर शुरू से स्टार्ट कर दो, एक बार रिवाइज करो अक्टूबर तक तो एकदम कंप्लीट कर दो, वहाँ से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देना। तो कल की वीडियो में कल बात हो गई थी, उसमें वॉइस अगर थोड़ा क्लियर नहीं आया तो ईयरफोन वगैरह लगा के देख लेना। यहाँ पे थोड़ी इस वीडियो में वॉइस क्वालिटी इंक्रीज होगी क्योंकि मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मतलब लाइव सेशन नहीं कर रहा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन। ओके, तो इसमें जो है आपको डिफरेंस मैं बताऊँगा कि आरआरबी जेईई और जो है एनएलसी इंडिया, जो कि नेवली लिग्नाइट लिमिटेड जो है, अभी फॉर्म आया था जिसका मई मंथ में एग्ज़ाम होने वाला था। अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन। तो अब इसका एग्ज़ाम जो होगा, क्योंकि अब लग रहा है कि एग्ज़ाम होगा ही इसी साल में हो जाएगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस की जो दवा है उसकी भी अब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो बोल दिया कि हम बनाएंगे, इसका फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और जो है इंडिया को सबसे पहले डिलीवरी मिलेगी, मार्च फर्स्ट वीक तक डिलीवरी मिल जाएगी। तो उसके पहले कुछ सिचुएशन जो होगा कंट्रोल होगा इंडिया में, और अभी जो राइज अप का सिचुएशन चल रहा है 1-2 महीने में, चाहे 1 महीने में ही कंट्रोल होगा और उसके बाद एग्ज़ाम्स थोड़े बहुत स्टार्ट हो जाएंगे, 1-2 जो है। तो जो मैं बात कर रहा था कि आरआरबी जेईई और एनएलसी इंडिया में कितना डिफरेंस है। अगर आपने आरआरबी जेईई के एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया होगा तो किसी सेक्शन पे अगर आप डिस्क्वालीफाई होंगे, चाहे स्टेज 1 पे चाहे स्टेज 2 पे, अगर आपने तैयारी किया होगा तो स्टेज 1 स्टेज 2 का शुरू में तैयारी किया होगा, फिर उसके बाद से जैसे डेट आया है फिर 1 महीने पहले जो है स्टेज 1 की तैयारी करना आपने स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि सारे बच्चे ही बोलते थे कि स्टेज 1 होगा फिर स्टेज 2 करेंगे। तो अगर आप CBD 2 में डिस्क्वालीफाई हो गए, या फिर आप वेटिंग लिस्ट में हैं, या फिर आपकी ज्वाइनिंग भी हो गई है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जॉब को मतलब एक तरीके से अपग्रेड करूँ, अच्छे लेवल की जॉब करूँ, या फिर थोड़ी PSUs में जाऊँ जहाँ पे सैलरीज अच्छी हों, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी हो ग्रो करने की, तो वहाँ पे जाऊँ तो आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो। एनएलसी इंडिया बहुत बेटर एग्ज़ाम है इन कंपेरिजन टू आरआरबी जेईई, और उसकी जो जॉब प्रोफाइल है ये तो काफ़ी हाई लेवल का है, क्योंकि नवरत्ना PSU है। और जो है कि आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। उसमें भी जो था 100 मार्क्स का टेक्निकल था, इस 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल था। इसमें जो है 80 मार्क्स का टेक्निकल है, 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है। तो नॉन टेक्निकल का तो जो लेवल रहेगा अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, उसमें जितना लेवल था इसमें ही उतना ही लेवल रहेगा। किसी भी सिचुएशन में कोल इंडिया जैसा पेपर कर दिया तो नॉन टेक्निकल पोर्शन भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन में कम कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ तो एकदम कम जाएगी, ये तो आप गारंटी के साथ देख लो। कोल इंडिया में आपने देखा था तो 5 से 10 नंबर कट ऑफ पीछे आ जाएगी अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा हुआ तो। लेकिन जनरली मैक्सिमम जो चांसेस हैं 80% आपका पेपर जो होगा नॉन टेक्निकल का और आरआरबी जेईई के ही लेवल का होगा। अब टेक्निकल की बात करें तो उसमें जो आरआरबी जेईई में जो टेक्निकल का पेपर आया था उसमें जो है डिप्लोमा की भी सिलेबस थी। जैसे प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या हुआ था
कि प्रोडक्शन में बीटेक में जितना आपको पढ़ना है उसमें से हटा दिया था और थोड़ा सा जोड़ दिया था जो कि डिप्लोमा में पढ़ना है, जैसे बीन कार्ड्स वगैरह जो है बीटेक लेवल पे बहुत कम ही आता है, वो भी सारा सेक्शन जोड़ दिया था। और जो है लेथ मशीन्स की पूरी डेफिनीशन, पूरी अच्छे से उसके स्पेसिफिकेशन, उसके पार्ट्स का सब कुछ जोड़ दिया, जो कि बीटेक में थोड़ा सा उस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं, उस पर थ्योरीज उतनी नहीं है जितनी डिप्लोमा लेवल पे है, तो थ्योरीज को उसमें जोड़ा था। इसमें क्या करेगा, आपको उसी को न्यूमेरिकल बेस्ड बना देगा, उसी क्वेश्चंस को जो उसमें थ्योरी बेस्ड बनी थी। मतलब कि ये जॉब बीटेक वालों के लिए है तो सिलेबस भी बीटेक वाला ही होगा। तो आपने जो भर रखा होगा फॉर्म, तो जाहिर सी बात है आपने बीटेक किया होगा, डिप्लोमा तो किया नहीं होगा, डिप्लोमा प्लस बीटेक किया होगा तो भी भरा होगा। तो आपके लिए बेनिफिट है कि आपका जो सिलेबस आएगा, जो क्वेश्चंस आएंगे वो बीटेक लेवल के ही आएंगे, लेकिन दिक्कत इसी भी है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सबके लिए भी नहीं तो चेंज हो रहा है ना, एक आदमी के लिए नहीं चेंज हो रहा है, सबने वहीं पढ़ रखा है। तो उतना टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि आपने तैयारी कर रखा है और आपका जो है कि एक बार है तैयारी तो आपको बस टेस्ट सीरीज देते जाने हैं, आपको बस क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करना है। अगर आपने कोल इंडिया का तैयारी किया होगा 5 से 10 नंबर्स के बीच से आप छट रहे हो, जैसे एक मेरा दोस्त है उसका 142 मार्क्स आ रहा है कोल इंडिया में, और ओबीसी कैटेगरी, आप जानते हो कि मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई थी 149 क्या शायद गई थी कोल इंडिया की, अभी अभी जो रिजल्ट आया है तो 149 कट ऑफ गया, तो उसका सिर्फ 7 मार्क्स से है जो क्वालिफाई नहीं हो पाया इंटरव्यू के लिए, वो रुका है। और जो सिलेक्शन था वो मुश्किल से 10 से 15 मार्क्स उसके और होते तो उसकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाती, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई कर जाना, इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे इसका कोई चांस नहीं रहता, मेरिट लिस्ट में आओगे इसका कोई चांस नहीं रहता, उससे आपको 5 से 6 मार्क्स ज़्यादा लेने पड़ते हैं जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, सो दैट आपको इंटरव्यू में उतना मेहनत ना करना पड़े और आपकी जो है मेरिट लिस्ट में नाम आए। तो ये मेरिट लिस्ट में जाके 5 से 10 नंबर, 5 नंबर मिनिमम तो बढ़ ही जाता है, खासकर पीएसयूज़ के लिए जिसमें सीट कम होती हैं, जैसे इसमें 125 सीट है तो इसमें तो 5 नंबर तो इंक्रीज होगा ही, जो मेरिट लिस्ट आएगी इंटरव्यू के लिए उससे 5 नंबर आप लगा लो कि मतलब कि इंक्रीज होगा। हाँ, अब ये बोलोगे कि इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ दिए तो 5 नंबर क्यों नहीं, उसको हटा के 5 नंबर इंक्रीज हो, जैसे 100 नंबर कट ऑफ जाती है तो 105 पे मान लो कि 105 जिसका है उसका मेरिट में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, उसका इंटरव्यू का मार्क्स उसके बाद जोड़ा जाए तो इंटरव्यू में उसको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी 100 नंबर वाले को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। तो इसीलिए है कि कट ऑफ से थोड़ा सा आपका ज़्यादा रहे तो इंटरव्यू में उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से सिलेक्शन मिलेगा। तो ये तो बात हो गई उसके लिए जिसने तैयारी कर रखी है। अब जिसने नहीं तैयारी कर रखी है तो क्या वो फेल हो गया, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, वो एलिजिबल नहीं हो, क्वालिफाई नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं और इवन 90% एग्ज़ाम्स में जो बंदे टॉप करते हैं वो फ्रेशर ही होते हैं, मतलब किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किया, आया स्टार्ट किया तैयारी, शुरू से लास्ट तक किया और एग्ज़ाम दिया फिर टॉप कर गया। ऐसा ही होता है जनरली। अब देखो जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं ईएस की तो क्यों नहीं टॉप कर जाते, जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं गेट की क्यों नहीं टॉप कर जाते। नया बंदा आता है फ्रेश और वो टॉप करके चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे न्यू क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसके अंदर जो होता है करने का जुनून होता है, स्टार्ट करता है और फाइनल तक टच देता है। उसके बाद से जो है प्रॉपर एक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि पहले मतलब सारे क्वेश्चंस, पहले सारी कंसेप्ट्स पढ़ो, फिर सारे क्वेश्चंस लगाओ, फिर टेस्ट सीरीज लगाओ, उसके बाद से जो दिक्कत आ रही है फिर टेस्ट सीरीज को एनालाइज करो, उसके बाद से फिर जो टॉपिक नहीं आ रही उसको पढ़ो, फिर से टेस्ट सीरीज दो और फाइनल जाके एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई कर जाओ। यही तो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, और क्या है इसके अलावा स्ट्रेटजी और क्या होती है। और जो प्रीवियस बंदे होते हैं वो क्या होते हैं कि सॉल्व करते रहते हैं, धीरे धीरे फ़ोन आ रहा था तो लेयर बाय लेयर जो है सॉल्व करते जाते हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद से पता चलता है एग्ज़ाम आते जाते हैं उनका वही सिचुएशन चलते रहता है, क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ तो उनका नहीं हो पाता, यही तो दिक्कत है। और पीएसयूज में जो है क्वेश्चंस जो है टेक्निकल रिपीटेड आते हैं, रिपीटेड मैं लिख के दे रहा हूँ 80 क्वेश्चन है, उसमें से 76 से 77 क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे तो आप बोलना। अब वो रिपीटेड कहाँ से होंगे, ईएससी का प्रीवियस ईयर जो 1 मार्क्स वाला है, गेट का प्रीवियस ईयर जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और पीएसयूज के प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर, ये चारों का प्रीवियस ईयर और प्लस का
आर के जैन जो बुक है उसमें से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो आर के जैन जो बुक है वो सीधा एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर ही तो है एक तरीके से मानो तो, क्योंकि उसमें 500 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें 100 क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में पूछा हुआ है, क्योंकि 500 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो फाइनली उसमें जो निकलता है आपको तो 100 ही क्वेश्चन तो प्रॉपर तरीके से निकलता है, और तो सारा उसी 100 क्वेश्चन को फैला दिया है। कोई ये कंसेप्ट पूछ दिया, कोई एक ही फॉर्मूला पे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर फोरकास्टिंग के क्वेश्चन को ले लें तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड है, तो उस पर अल्फ़ा की वैल्यू कहीं पूछी हुई है, कहीं डी की वैल्यू पूछी है, कहीं एफ़ की वैल्यू पूछी हुई है। तो एक फॉर्मूला आपने बनाया और उसके बाद से एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व करा, कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको पता चल गया किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इतनी सबकी वैल्यू है, किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट कर दो। अब उस पर 20 क्वेश्चन करने की क्या ज़रूरत है, एक क्वेश्चन कर लो काफ़ी है। तो उसी टाइप से कि पूरी जो है कि आप सबकी मतलब कि प्रीवियस ईयर और ये आर के जैन जो बुक है, आर एस कोर में तो बहुत लो लेवल का हो गया, डिप्लोमा लेवल का, तो आर के जैन जो बुक है तो सबको मिला के आप पर सब्जेक्ट अगर 200 क्वेश्चन बनाओ या फिर 150 क्वेश्चन बनाओ तो उसमें आपकी जो है पूरी की पूरी कंसेप्ट आ जाएगी। और वही मैं पीडीएफ जो कि पिछले वीडियो में बताया था वो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आप जो है रिवाइज़ करो लेक्चर्स की, और जैसे आपका मतलब एक तरीके से तैयारी कंप्लीट होता है, या फिर जैसे एक चैप्टर पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो फिर आप अगर कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं 50 से ज़्यादा आते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए कि पीडीएफ प्रोवाइड कर, तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ होगा जो कि टेलीग्राम के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है पीडीएफ अभी। तो अभी एक बार आप रिवाइज करो अपने पूरे थ्रोली सब्जेक्ट्स को, उसके बाद से आप पीडीएफ्स को उसको सॉल्व करना, फिर टेस्ट सीरीज देने जाना। अभी हमारे पास कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारी कोई वेबसाइट ही नहीं बनी। अभी वेबसाइट बनाएंगे फिर उस पर टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे तो बाद की बात है। तो आप कहीं और से टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आप रिवाइज़ करो, टेस्ट सीरीज थोड़े दिनों बाद देना। अभी रिवाइज़ कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाने लगना और टेस्ट सीरीज देने लगना। 2 ही काम आपके पास बचेगा, क्योंकि रिवाइज वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट को रिवाइज करोगे। जिस टेस्ट सीरीज में आपको जो नहीं आ रहा होगा फिर उसको वापस से आके देखोगे, या तो लेक्चर्स में देखोगे या फिर बुक से भी देखोगे। लेकिन बुक से देखने वाली यही बात होता है कि बुक से समझ में नहीं आता कि ये लिखा हुआ है कंसेप्ट तो क्यों लिखा हुआ है। लेक्चर्स देखने में वही फ़ायदा है कि वो कंसेप्ट लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है बता देता है, और इसका यूज क्या है वो भी पता चल जाता है। ओके, तो इस वीडियो में, इस एडुटॉक में इतना ही। आपको एक अच्छे से प्रॉपर पता चला होगा कि कैसे क्या अंतर है आरआरबी जेईई के सिलेबस में और इसमें क्या अंतर है। बस ज़्यादा का अंतर कुछ नहीं है। क्वेश्चंस के लेवल भी मतलब लगभग सेम ही रहेंगे, बस डिप्लोमा वाले क्वेश्चन आप ग्रेड हो गए बीटेक वाले हो जाएंगे, और जो होगा नॉन टेक तो सेम ही रहेगा। और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हैं डिक्रीज हो रहे हैं, तो बस वही है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो वीडियोज़ को। क्या है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, बजट बढ़ाओ, थोड़ा कैमरा वैमरा खरीदें। ओके, थैंक यू।